जी हां दोस्तों, आज का विषय ऐसा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक, चाय की दुकानों से लेकर बड़े बड़े दफ्तरों तक, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या जम्मू कश्मीर में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव किसी बड़े बदलाव का संकेत हैं? जब भी सीमा पर गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जब भी किसी आतंकी हमले की खबर सामने आती है, तब पूरे देश का दिल एक साथ धड़कने लगता है। हर भारतीय के मन में एक ही भावना होती है, हमारे जवान सुरक्षित रहें और देश की सुरक्षा किसी भी कीमत पर मजबूत बनी रहे। पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भावनाओं, संघर्षों, बलिदानों और उम्मीदों की कहानी रहा है। यहाँ की खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शांत झीलें दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ ने इस स्वर्ग जैसी धरती को लंबे समय तक अशांत बनाए रखा। जब भी कोई आतंकी हमला होता है, तब केवल कुछ सैनिक या नागरिक ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि पूरा देश उस दर्द को महसूस करता है। एक जवान जब सीमा पर खड़ा होता है तो वह केवल अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा होता, बल्कि करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर उठाए होता है। कठिन मौसम, बर्फीली हवाएं, दुर्गम पहाड़ और लगातार बने रहने वाले खतरे के बावजूद हमारे सैनिक हर पल चौकन्ने रहते हैं। ऐसे में जब किसी हमले की खबर आती है तो लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से गुस्सा, दुख और चिंता पैदा होती है। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें तेजी से वायरल होती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि सीमा पार बड़ी कार्रवाई हुई है, किसी रणनीतिक इलाके पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया है या युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। लेकिन ऐसे समय में सबसे जरूरी चीज होती है सत्यापित जानकारी। आधुनिक दौर में सूचना भी एक हथियार बन चुकी है। गलत खबरें, भ्रामक वीडियो और पुराने फुटेज को नया बताकर फैलाना आम बात हो गई है। इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत की जांच करें। भारत की सुरक्षा एजेंसियां और सशस्त्र बल लगातार आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं। पिछले वर्षों में कई सफल ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें अनेक आतंकियों को निष्क्रिय किया गया और कई बड़ी साजिशों को नाकाम बनाया गया। इन अभियानों की सफलता केवल हथियारों की ताकत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सटीक खुफिया जानकारी, तकनीकी क्षमता, स्थानीय सहयोग और सैनिकों के साहस पर आधारित होती है। अक्सर लोग केवल अंतिम परिणाम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे महीनों की तैयारी, रणनीतिक योजना और जोखिम भरे अभियान छिपे होते हैं। किसी भी सैन्य कार्रवाई में चुनौतियां आती हैं। खराब मौसम, कठिन भूगोल, सीमित दृश्यता और दुश्मन की अप्रत्याशित गतिविधियां कई बार ऑपरेशन को जटिल बना देती हैं। फिर भी सैनिक परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलते हैं और मिशन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। यही पेशेवर क्षमता भारतीय सशस्त्र बलों को दुनिया की सबसे सम्मानित सेनाओं में शामिल करती है। जब हम शहीदों की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर शहीद के पीछे एक परिवार होता है। एक मां होती है जिसने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा। एक पिता होता है जिसे अपने बच्चे पर गर्व होता है। एक पत्नी होती है जिसके सपने उससे जुड़े होते हैं और बच्चे होते हैं जो अपने पिता को अपना हीरो मानते हैं। जब कोई जवान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है तो उसका परिवार भी उसी बलिदान का हिस्सा बन जाता है। इसलिए देश का हर नागरिक उन परिवारों का सम्मान और समर्थन करने का नैतिक दायित्व रखता है। भारत और पाकिस्तान के संबंध दशकों से जटिल रहे हैं। कई युद्ध, अनेक संघर्ष, कूटनीतिक वार्ताएं और शांति प्रयास इस इतिहास का हिस्सा रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने पर पूरी दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिक जाती है, क्योंकि दक्षिण एशिया की स्थिरता वैश्विक महत्व रखती है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर संयम, संवाद और शांति की अपील करता है। हालांकि भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूसरी ओर यह भी सच है कि स्थायी शांति केवल सैन्य उपायों से नहीं, बल्कि विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिरता से आती है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए बेहतर अवसर, आधुनिक शिक्षा, मजबूत बुनियादी ढांचा और आर्थिक प्रगति भविष्य की कुंजी है। जब युवाओं के हाथ में शिक्षा और रोजगार होगा,
तब कट्टरपंथी विचारधाराओं की पकड़ स्वतः कमजोर होगी। पिछले कुछ वर्षों में सड़क, रेलवे, पर्यटन और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्र को मुख्यधारा के विकास से जोड़ना है। पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब शांति होती है तो लाखों पर्यटक वहां पहुंचते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और व्यापार बढ़ता है। लेकिन तनाव और हिंसा का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। होटल, दुकानें, टैक्सी चालक, छोटे व्यवसायी और किसान सभी प्रभावित होते हैं। इसलिए सुरक्षा और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। यदि क्षेत्र सुरक्षित होगा तो निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। आज भारत तकनीक के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ चुका है। आधुनिक निगरानी प्रणाली, ड्रोन, उपग्रह, उन्नत संचार नेटवर्क और अत्याधुनिक रक्षा उपकरण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही सैनिकों का प्रशिक्षण और उनकी पेशेवर दक्षता लगातार बढ़ रही है। यह संयोजन देश की सुरक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। लेकिन किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी सेना नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की एकता होती है। जब देश के लोग एकजुट रहते हैं, अफवाहों से बचते हैं और जिम्मेदारी से व्यवहार करते हैं, तब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम भावनाओं के साथ साथ विवेक का भी उपयोग करें। देशभक्ति का अर्थ केवल नारे लगाना नहीं, बल्कि सही जानकारी साझा करना, सेना का सम्मान करना, कानून का पालन करना और समाज में सकारात्मक माहौल बनाए रखना भी है। हमें उन लोगों के प्रति भी संवेदनशील रहना चाहिए जो संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं और रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करते हैं। अंततः हर भारतीय यही चाहता है कि देश सुरक्षित रहे, आतंकवाद का पूरी तरह अंत हो, सीमाएं शांत रहें और जम्मू कश्मीर विकास, समृद्धि और शांति का प्रतीक बने। यह लक्ष्य केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, दूरदर्शी नीति, आर्थिक प्रगति और सामाजिक सद्भाव से हासिल होगा। आने वाले समय में परिस्थितियां कैसी भी हों, एक बात निश्चित है, भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपनी संप्रभुता और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। हमें अपने जवानों पर गर्व है, अपने लोकतंत्र पर विश्वास है और अपने देश के उज्जवल भविष्य पर पूरा भरोसा है। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और यही उम्मीद हमें एक मजबूत, सुरक्षित और विकसित भारत की ओर ले जाती है। धन्यवाद।